बच्चों, कल आपको काव्य मैथिली शरण गुप्त का केकेयी का अनुताप और गीत समाप्त किया लेसन। आज आपको गद्य में लेसन 4 है अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है लेखक? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज हम पहले आपको डॉक्टर हजारी प्रसाद का जीवन परिचय बता दो। तो देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। यह एक सरयूपरी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था और माता ज्योतिषमती थी, जो प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविन्द्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहां से ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। यही इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी सभा के उप सभापति और खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। अब इनकी रचनाएं इतिहास में हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये 3 है। और निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटक, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर। और इनके आलोचनात्मक ग्रंथ कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर और साहित्य का मर्म, उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, अनंत दास का पोथा, चारुचंद्र लेख और पुनर्मन। इसके बाद इनका जो है साहित्यिक परिचय। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। आर्य विवंजना के साथ साथ साहित्य, संस्कृत, प्रकट उपमा, लोक जीवन,
और समकालीन समस्याओं का मिला जुला रसास्वादन कराने में इनकी शैली अभिनव है। इनके निबंधों में एक और महाभारत, कालिदास, बाण भट्ट आदि संस्कृत ग्रंथों की सूक्तियां सजोई रहती हैं और दूसरी ओर रवींद्र, कबीर, रज्जक, सूर, तुलसी आदि बंगला और हिंदी कवियों की वाणी की छटा भी दृष्टिगोचर होती चलती है। इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व रह रहकर इनके निबंधों में विनोद की हुलोर उठाता चलता है, पर कभी कभी ये अपनी संस्कृति की विस्मृत अथवा मानव पतन के विषाद से संजीदा भी दिखाई पड़ते हैं। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल पर अंकित है। अब इसके बाद इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खरी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत और तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहावतों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, वर्णनात्मक आदि के रूप दिखाई पड़ते हैं। अब इन्होंने पाठ लिखा है अशोक के फूल, तो इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता दूं। कंदर्प देवता के 5 प्रमुख पुष्पों में से एक है अशोक का फूल। कंदर्प देवता के 5 प्रमुख पुष्पों में से एक है अशोक का फूल। कालिदास कालीन साहित्य में अशोक की प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि उदास नहीं है। 2000 वर्ष पूर्व कालिदास के समय में जब उसे बहुत सम्मान मिला था, जैसा प्रसन्नचित्त था वैसा आज अनादरित होकर है। लेखक का मानना है कि अशोक में परिवर्तन नहीं आया, किंतु मनुष्य की मनोवृत्ति में तो परिवर्तन हो गया है। प्राचीन संस्कृत की ही तरह इस वृक्ष की उपेक्षा से द्विवेदी जी चिंतित हैं। वर्तमान में भारतीय संस्कृत में अशोक के पेड़ की उपेक्षा के माध्यम से प्राचीन संस्कृत के विस्मरण के प्रति अपनी चिंता दिखाई है। वही इस लेसन में आप लोगों को बताया गया। अब आप लोग घर में ये जो अशोक का फूल है, इसको आप पूरा लेसन आपको पढ़ना है। जब आप उसको पूरा लेसन पढ़ेंगे तभी गद्यांश पर आधारित प्रश्न कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग तो 9th में किया, हाई स्कूल में किया, फर्स्ट ईयर में किया, अब इंटर में आ गए। उसी गद्यांश में प्रश्न के उत्तर होते हैं। समझ में आया? तो आप लोगों को ये लेसन पढ़ना है। मैम थोड़ा बहुत हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इसको घर पर पढ़ना जरूर है। जब आप पढ़ेंगे तभी आप लोगों को ये गद्यांश के प्रश्नोत्तर छाप पाएंगे। 10 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 10 नंबर के आते हैं। तो देखो थोड़ा हम पढ़ाई दे रहे हैं। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर इस तबकों यानी गुच्छाओं में कैसा मोहक भाव है। बहुत सोच समझ कर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपनी तुरीन में स्थान देने योग्य समझा था। एक ये अशोक ही है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मोड़ तक का हिसाब वे लगा लेते हैं।
मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं आ जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता है कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में ये जिस शोभा और सौकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश से नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ ये मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आश्चर्यकारी नूपुर वाले चूर्णों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोरों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। अशोक किस कुशल अभिनेता के समान झंग से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में जो की त्यों है। अरविंद को किसने बुलाया, आम कहाँ छोड़ा गया और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नीलोत्पल माने कमल। नवमल्लिका की अवश्य यह विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। बुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या ये मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? शायद क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करते, यानी इसका आजकल अशोक के पुष्प का आजकल कितना निरादर है और कालिदास के समय पर इसको कितना सम्मान मिला। लेखक यही बताना चाहता है। लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है? ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों से परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही है। इन आर्यतर जातियों के उपास वरुण थे, कुबेर थे, वर्धपान यक्षपथ थे। कंदर्प यद्यप काम देवता का नाम हो गया है, तथा है वह गंधर्व का ही पर्यायवाची सब। शिव से भिड़ने जाकर एक बार फिर चुके थे, विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जुए में न थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद
अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, सौमार्ग को अभिभूत कर दिया और सख्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, काल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। रविन्द्रनाथ ने इसे इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह। असुर आए, आर आए, सक आए, भूल आए, दाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितने मानव जातियां आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गए, जिसे हम हिंदू रीत नीत कहते हैं। वे अनेक आर और आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पक्षी न जाने कितने स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्यों हमें मालूम है? जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया और वामन पुराण की गवाही पर हमें मालूम है उसका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहाँ मूर्ति थी वहाँ स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नाह स्थान था वह टूटकर गिरा और मौल शरीर के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इन नील मणियों का बना हुआ कोट देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। ये भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात ये हुई कि चंद्रकांता मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्तर कोट बेला बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया, क्योंकि स्वर्गीय वस्तुएं जो हैं धरती से मिले बिना कभी भी मनोहर नहीं होती। आज हमने इतना पढ़ाया, शेष भाग आप लोगों को घर पर पढ़ना है। फिर कल इसका जो शेष भाग रह जाएगा वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे।